चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ये कहता है -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 कि इसको हमने अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी लगा के और सॉल्व करना है। तो करते हैं इसको, लेट अस स्टार्ट। क्या कहता है ये, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। यहाँ से जो क्या पता लगता है कि ये वाली एक टर्म है, ये वाली दूसरी टर्म है हमारे पास और ये वाली तीसरी टर्म है, मतलब हमारे पास 3 टर्म है। तो इधर से हम 3/5 मतलब इनको इकट्ठा कर लेते हैं, पहले टर्म को और तीसरी टर्म को, क्योंकि इसके अंदर भी 3/5 है और इसके अंदर भी 3/5 है। तो 3/5 वाली टर्म जो वो एक साथ हो जाएंगी। तो -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 5/2। हमने 3/5 वाले टर्म को एक साइड कर दिया, ये पहली टर्म है, अब ये दूसरी बन गई और ये जो वो तीसरी टर्म बन गई। तो इधर से हम 3/5 कॉमन ले लेते हैं, 3/5 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा -2/3, ये 3/5 तो बाहर आ गया तो अंदर बचेगा -1/6 और तीसरी टर्म जो है वो हमारे पास है प्लस 5/2। तो इधर से जो 3/5 यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का 6 एलसीएम, 3 2 जा 6 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ माइनस का 4 -6 1 जा 6 1 1 के मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 प्लस का क्या है 5/2। ठीक है, 3/5 माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, लेकिन निशान आता है हमेशा माइनस का, तो -4 और -1 माइनस का 5 और /6 और प्लस का क्या है 5/2। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ पे अब कितना आ गया -1/2 प्लस 5/2 जो है वो आ गया। अब यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2 1 1 के मल्टीप्लाई 1 के साथ -1 प्लस 2 1 जा 2 1 1 के मल्टीप्लाई 5 के साथ 5। इधर से माइनस और प्लस जो वो हमेशा माइनस होंगे, तो -1 प्लस 5 जो वो माइनस होंगे, मतलब 4 आएगा और निशान बड़ी टर्म का, बड़ी टर्म में 5 के आगे है प्लस का निशान, तो इधर प्लस ही आएगा /2 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो इधर से इसको सोल्व करने के बाद कितना आ गया 2 आ गया, यही हमारा आंसर है। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या कहता है इसका, ये कहता है 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। ये हमें दे रखा, अब इसको सॉल्व जो है वो करना है। यहाँ पे जो ये वाली एक टर्म है, ये वाली दूसरी टर्म है और ये वाली जो है वो तीसरी टर्म है। ठीक है, तो पहली टर्म और तीसरी टर्म के अंदर हमें 2/5 दिख रहा है, तो इनको इकट्ठा कर लेंगे हम। 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। अब ये वाली टर्म तो एक साथ होगी, इसको अलग कर लेंगे, -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, ये वाली टर्म आ गई। अब हमारे पास क्या आई है, दोबारा से लिख लेते हैं इधर, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2, ये आई है। तो इसके अंदर से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2/5 ले लें कॉमन, इधर से 2/5 आ गया बाहर, यहाँ पे बचेगा -3/7, इधर बचेगा 1/14 क्योंकि 2/5 बाहर आ गया, माइनस का 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2/5 इधर से एलसीएम कितना आ गया 7 और 14 का 14, 7 2 जा 14 2 के मल्टीप्लाई 3 के साथ 2 3 जा 6, निशान है माइनस का तो माइनस लगा दिया, प्लस का 14 1 जा 14 1 1 के मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। इधर से कितना आ जाएगा 2/5 -6 और +1 जो माइनस प्लस जो वो माइनस, तो माइनस होंगे तो मतलब 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा /14, लेकिन निशान जो है जो बड़ी टर्म के पास होता है वही आएगा, -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 7 जा 14, तो इधर आ गया हमारे पास -1/7, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, इधर से आ गया हमारे पास माइनस का 1/4।
7 और 4 का एलसीएम लेंगे, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 4 तो 4 के मल्टीप्लाई 1 के साथ 4 माइनस 4 7 जा 28 तो 7 माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस का, तो 7 और 4 11/28, यही क्या है इसका आंसर है। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, फर्स्ट का फर्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। इधर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो वो क्या कहता है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि इन सब की हमें एडिटिव इनवर्स जो है वो बताने हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है, तो हम सबसे पहले बताएंगे कि एडिटिव इनवर्स है क्या। एडिटिव इनवर्स का मतलब जो है वो क्या है कि कोई भी हमें टर्म दे रखी है, मान लिया कि पहला क्वेश्चन ये है कि 2/8 है, इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा। अब इस टर्म के अंदर मैं क्या चीज़ ऐड करूं कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो 0 बन जाए, तो इसी का नेगेटिव ले लूँ, इसी का नेगेटिव ले लूँगी तो -2/8, तो ये वाली टर्म जो है प्लस और माइनस की है, दोनों कैंसिल होकर हमारा रिजल्ट जो हो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कोई भी नंबर हमें दे रखा है उसके अंदर क्या चीज़ ऐड की जाए कि रिज़ल्ट जो है वो 0 बन जाए, तो वही टर्म उसका एडिटिव इनवर्स बन जाती है। तो यहाँ पे हम नीचे क्या लिखेंगे कि -2/8 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। सो यहाँ पे हम लिखेंगे -2/8 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ, ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है किसका, 2/8 का, ऑफ 2/8। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्या कहता है, -5/9 का हमें एडिटिव इनवर्स जो वो बताना है। अब माइनस दे रखा है, इस टर्म के अंदर मैं क्या चीज़ ऐड करूं कि मेरा रिजल्ट जो 0 आ जाए, तो +5/9, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे और हमें रिजल्ट जो है क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो 5/9 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स है किसका, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, क्या कहता है, -6/-5 का हमें एडिटिव इनवर्स जो निकालना है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मतलब इस टर्म का ये वाली टर्म आ गई हमारे पास 6/5, इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करूँ कि मेरा रिजल्ट 0 बन जाए, तो इसी का नेगेटिव ले लेंगे, -6/5, ये वाली टर्म कैंसिल होकर 0 दे देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो -6/5 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2/-9 का हमें एडिटिव इनवर्स जो वो निकालना है। इसके अंदर 2/-9 के अंदर अगर मैं +2/9 ऐड कर दूं तो मेरा रिजल्ट जो 0 आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस की टर्म है एक प्लस की टर्म है, रिजल्ट 0 आ गया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/9 is the additive inverse of, additive inverse of -2/9। इधर जो है वो क्या है, 19/-6 है, इसके अंदर +19/6 मतलब माइनस का है, अगर मैं प्लस वाली टर्म ऐड कर दूंगी तो हमारा जो रिजल्ट है वो 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो +19/6 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ द 19/-6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये क्या कहता है कि वेरीफाई करके दिखाना है हमें कि माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू x, ये हमें वेरीफाई करना है। x की वैल्यू जो है वो हमें कितनी दे रखी है, 11/15 दे रखी है। हमें वेरीफाई क्या करना है कि माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू x के इक्वल है, तो कुछ ऐसा ही करेंगे जैसा जो वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसी का अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू वेरिफिकेशन टर्म, वेरिफिकेशन के टर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे, माइनस इसी का माइनस लेंगे, फिर -11/15। अब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो +11/15 और +11/15 जो है वो हमारे पास क्या है, वो x ही तो है, तो हो गया वेरीफाई। तो यही तो वेरीफाई करना था हमें। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये क्या कहता है कि x की वैल्यू जो है वो -13/17 है। तो वेरिफिकेशन टर्म के अकॉर्डिंग जो है वो चलेंगे, अकॉर्डिंग टू वेरिफिकेशन टर्म,
वेरिफिकेशन की जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये क्या कहता है कि माइनस ऑफ, मतलब एक बार माइनस है, ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो 2 बार माइनस था, फिर माइनस ऑफ एक्स कहता है, तो ये वाली वैल्यू जो हो गया 13/17। इस माइनस के अंदर एंट्री करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब हमारे पास बच जाएगा 13/17, और माइनस 13/17 जो है वो क्या हमारा एक्स ही तो है, तो यही हमें वेरीफाई जो है वो करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले हमने एडिटिव इनवर्स निकाला था, इस क्वेश्चन के अंदर हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है कि मान लिया जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है -13 है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो बताना है, तो कहता है इस नंबर की मल्टीप्लाई मैं किस चीज़ के साथ करूं कि मेरा रिजल्ट जो है वो 1 बन के आ जाए, मतलब रिजल्ट जो है वो 1 बनना चाहिए। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं -1/13 मतलब इसी का रेसिप्रोकल, क्या है, इसी का रेसिप्रोकल अगर मैं इससे कर दूं तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, -1 और -1 की प्रोडक्ट जो हो क्या होती है +1, तो 1 आ जाएगा और 1 ही हमें लेके आना है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो -1/13 इज़ द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ, ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है किसका, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1/13 का, और यही हमें प्रूव करना था। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कहता है -13/19 है, इसकी मल्टीप्लाई अब मैं किस चीज़ के साथ करूँ, तो इसी का रेसिप्रोकल, इसी का रेसिप्रोकल जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इट, इट्स, इसका जो रेसिप्रोकल है वो 19/-13 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, प्रोडक्ट जो वो हमें 1 मिल गया। सो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, सो 19/-13 is the multiplicative inverse of -13/19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 1/5 है, तो इसी का रेसिप्रोकल मतलब 5/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो 1 बन के आ जाएगा। ये अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस 8 7 जा 56। अब इसका रेसिप्रोकल जो है वो बताना है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है रेसिप्रोकल ऑफ 15/56 इज़ वो कितना होएगा 56/15, ठीक है। तो 15/56 मल्टीप्लाई 56/15, इससे ये कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, तो 1 के इक्वल आ जाएगा। सो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, ये हमारा क्या है 56/15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, -1 मल्टीप्लाई -2/5। इस पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना बन जाएगा 2/5 बन जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, ठीक है, मतलब 2/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, हमारा जो रिजल्ट है वो 1 बन के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 5/2 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इसके नीचे 1 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/-1, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और इनकी प्रोडक्ट जो क्या आएगी, क्या आ गई 1 ही आ गई। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कितना होएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज़ 1/-1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कहता है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ यूज्ड इन ईच टर्म। ये कहता है कि हर एक टर्म के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है हमें वो बतानी है।
तो क्या कहता है -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। हमारे पास एक ये वाली टर्म जो है वो a मान ली और ये वाली इस 1 को मैंने b मान लिया। अब ये 1 जो है वो क्या है b है और 4/5 जो है वो क्या है a है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर a मल्टीप्लाई b, a की मल्टीप्लाई अगर मैं b से करूँ ना तो b की मल्टीप्लाई a से करने के बाद दोनों जो हों इक्वल आ जाएंगी। एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, रिजल्ट तो 2 ही आएगा। तो कुछ ऐसा ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हुई है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है। क्या कहता है, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। ठीक है, ये कहता है इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया। अब b क्या है, 2/7 है, -2/7, तो ये क्या है b है और ये क्या है a है। तो कुछ ऐसा ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ भी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन जो वो यूज हुई है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द -17/16। कि मतलब 66/13 की जो मल्टीप्लाई है वो हमें किससे करनी है, रेसिप्रोकल ऑफ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई जो है वो करनी है। तो 6/13 की मल्टीप्लाई करनी है, इसी का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 16/7, निशान माइनस का तो हम पढ़ा रहने देंगे, 16 6 जा 96, निशान माइनस का, 13 7 जा 91, ये निकालना था, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 7th। क्या कहता है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी जो वो यूज़ हुई है, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज, क्या कहता है यहाँ पे एज है 1/3 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे ब्रैकेट, मल्टीप्लाई 4/3। एक प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन का निशान है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ही चलेगी, अंडर मल्टीप्लिकेशन। वो क्या कहती है कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, मतलब बाद वाली टर्म के ऊपर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b, इन दोनों टर्म के ऊपर ब्रैकेट और मल्टीप्लाई c, मतलब ये दोनों टर्म जो वो इक्वल आती है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे है, इसको a मान लिया मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ठीक है, a मान, ये a क्या है 1/3 है, मल्टीप्लाई b और मल्टीप्लाई c। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड, अंडर मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है
एट्थ, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कहता है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/8। ये क्या कहता है कि 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/8। ये हमें चेक करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, चेक करना है। चेक करके बताना है कि 8/9 जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, पहले इसको सॉल्व करेंगे। -1:1/8, माइनस टर्म को बाहर निकाल लिया, 1:1/8 जो किसके इक्वल हो जाएगा, 8 × 8, 8 + 1 9/8, ठीक है, लेकिन निशान क्या है, माइनस का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि 8/9 की मल्टीप्लाई अगर मैं 9/8 से कर दूँ तो मेरी प्रोडक्ट जो वो 1 के इक्वल आएगी। बट यहाँ पे क्या है, एक माइनस का निशान आ रहा है, तो ये वाला माइनस का निशान जो प्रोडक्ट हमें -1 देगा, तो ये वाला जो -9/8 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता 8/9 का। सो -1:1/8 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे अब 9th। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9th के अंदर, इस 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:3/9। 0.3 बताना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या फिर नहीं है, किसका, 3:1/3 का। 3:1/3 को सोल्व करेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 में 1 ऐड किया तो 10/3। इस 0.3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/10 लिख सकती हूँ, और इसको सोल्व किया तो 10/3। मतलब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 10/3 से कर दूँ तो मेरा रिजल्ट जो है वो 1 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो 3:1/3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कहता है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। तो ऐसा रेशनल नंबर जो है वो कौन सा है कि जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, 0। कैसे है 0, हम प्रूव करेंगे। रेशनल नंबर पहले तो ये पता होना चाहिए कि होते क्या है। रेशनल नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन कंडीशन है कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 0 के नीचे मतलब कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकती हूँ। इसी का रेसिप्रोकल लेंगे, अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल लेती हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ 0/1 इज़ 1/0। 1/0 का मतलब जो है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब इसका मतलब हायर क्लासेस के अंदर पता लगेगा कि ये वाली टर्म इन्फिनिटी बन जाती है, ठीक है। रेशनल नंबर तो वही है कि p/q की फॉर्म में तो है, लेकिन कंडीशन जो हो क्या है कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एक 0 ही एक ऐसा रेशनल नंबर है कि जिसका कभी भी रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा, और कंडीशन रेशनल नंबर की कहती है कि q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कहता है कि द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसे रेशनल नंबर बताने हैं कि जो खुद के ही रेसिप्रोकल हों। तो 1 और -1 कैसे, 1/1 का रेसिप्रोकल जो है वो क्या बनेगा, रेसिप्रोकल जो है इट्स रेसिप्रोकल इज, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी 1/1 होगा। -1 है, -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इट्स रेसिप्रोकल इज, इसका रेसिप्रोकल 1:-1 मतलब -1 ही आएगा। तो ये दोनों जो है ऐसे रेशनल नंबर है कि जो खुद के ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, एक ऐसा रेशनल नंबर जो खुद के ही नेगेटिव के इक्वल होता है। तो 0, क्योंकि 0/1 है उसके आगे -0/1 कर देंगे, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है 11, फिलिंग द ब्लैंक्स है।
जीरो अभी अभी पढ़ा है कि जीरो जो है हैज़ डैश रेसिप्रोकल, जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, मतलब जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है, तो जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। द नंबर 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल, मतलब ऐसे नंबर बताने थे जो खुद के ही रेसिप्रोकल के इक्वल हो, तो वो 1 और -1 थे। द रेसिप्रोकल ऑफ -5, -5 का रेसिप्रोकल जो है वो कितना हो जाएगा, मतलब इसी का उल्टा, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, इसी का उल्टा करेंगे तो 1/-5 हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल x हो जाएगा, क्योंकि x/1 है, मतलब इसका उल्टा ही तो करना है, x/1। द प्रोडक्ट ऑफ टू रिएशनल नंबर इज ऑलवेज दो रिएशनल नंबर के प्रोडक्ट जो वो हमेशा एक रिएशनल नंबर आती है। कैसे हम प्रूव करके दिखाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू रिएशनल नंबर टू रिएशनल नंबर इज अ रिएशनल नंबर। कैसे, 1/2 एक रिएशनल नंबर है, अगर मैं इसके मल्टीप्लाई 3/2 से करूँ, 3/2 भी एक रिएशनल नंबर है, ये एक रिएशनल नंबर है, एक दूसरा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है कितना जाएगा 3/4, 3/4 जो है वो क्या है, एक रिएशनल नंबर है, इज ऑल्सो रिएशनल नंबर। तो यही तो बताना था कि दो रिएशनल नंबर के प्रोडक्ट एक रिएशनल नंबर होती है। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रिएशनल नंबर इज, जो किसी भी पॉजिटिव रिएशनल नंबर का रेसिप्रोकल जो है वो क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, थैंक यू।